नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में चुनावों की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। इस बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इस बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत कर आते हैं तो वो यूपी छोड़ देंगे। बता दें कि मुनव्वर रायबरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख की बात तो है, लेकिन जब चिड़िया का घोंसला खतरे में होता है तो वो भी अपना आशियाना छोड़ देती है। साथ ही मुनव्वर राणा ने कहा कि वे दिल्ली या कोलकाता चले जाएंगे। मुनव्वर राणा ने यह बताया है कि मुसलमानों के लिए दिल्ली, कोलकाता और गुजरात अधिक सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने यह भी कहा है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर योगी आए तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अब अपने घरों में चाकू रखना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि योगी उन्हें कब बंद कर देंगे। मुनव्वर राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग असली मुद्दों को देखेंगे और उसी के आधार पर वोट करेंगे। जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर यूपी की जनता वोट नहीं करेगी। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब शायद मुनव्वर राणा की ओर से ये कहा गया हो कि अगर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो फिर वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। हाल ही में दिए उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा से बनेंगे तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले जाएंगे। दिल्ली या फिर कोलकाता वो सुरक्षित रहेंगे, वहां पर मुसलमान सुरक्षित हैं। तो ये बातें मुनव्वर राणा की ओर से कही गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना हो तो दुख होता है, दुख की बात है, लेकिन जब चिड़िया के घोंसले पर संकट आता है तो वो भी अपना घोंसला छोड़ देती है। तो क्या कुछ कहा मुनव्वर राणा ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों को समंदर होना। भले ही अल्फाज हमारा है, लेकिन जिनके ये शब्द होते थे मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी हैं। बड़ा विवाद मचा हुआ है। आपका एक बयान चल रहा है कि अगर योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। नहीं, तो ये तो योगी का मसला नहीं है ना, ये मसला तो अमित शाह का है ना। भाई वो ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर कि कौन पलायन किया, किसने पलायन किया, किसने पलायन किया। तो मैंने उनको खुशखबरी दी है कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपके जीते जागते एक शख्स उत्तर प्रदेश से पलायन करने जा रहा है। लेकिन चुनाव आने के समय ही क्यों ये पलायन का मुद्दा आता है? चाहे हम आपकी बात करें या पॉलिटिशियन की बात करें, ये तो 5 साल। देखिए, ये बात तो हमने 6 महीने पहले कही थी कि अगर हमने ये कहा था कि अगर ओवैसी की वजह से, ओवैसी की नादानी से अगर योगी आ गए तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। तो बहुत पहले हमने कही थी। लोकतंत्र में वैसी तो कहते हैं कि सबको चुनाव लड़ने का, आप ओवैसी पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का मिजाज जो है ये मुसलमान करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का मिजाज जो है, पूरी दुनिया को जो एक लफ्ज़ दिया वो उत्तर प्रदेश ने दिया, जिसका जो लफ्ज़ है गंगा जमुनी। हालांकि जो ये भाजपाई हैं उनको इस लफ्ज़ पे बहुत एतराज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है हिंदुस्तानी तहजीब की, सभ्यता की और संस्कृति की जान है। कि यही लखनऊ जहां आप बैठे हुए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते की जंगल से निकालकर एक लफ्ज़ ईजाद किया गया था, आदाब अर्ज़। तो बरसों आप मिलते रहे, किसी से मालूम ही नहीं होता था ये हिंदू है या मुसलमान है, सब आदाब अर्ज़ करते थे, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासत और मुसलमान खेलने वाली सियासत नहीं चलती है। मेरे ख़ानदान में पढ़ाने लिखाने का चलन था। मेरे दादा और परदादा रायबरेली में पढ़ाते थे। जो भी हिंदू बच्चे थे जिनको अपर क्लास स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता था ज़ात की बुनियाद पर, वो सब हमारे मदरसे में आके पढ़ते थे। और पूरा इलाका एक ज़माने में, अब तो लोग नस्ल नहीं रह गई, वो शान से कहती थी कि रा से राम कहना तो हमको मौली साहब ने सिखाया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पर्टिकुलरली हमारा मिजाज या हमारे ख़ानदान का मिजाज हिंदू मुस्लिम खेलने का बिल्कुल नहीं है। राणा साहब, अगर मुख्यमंत्री का फेस योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और होता
तो क्या शायद अब पलायन वाली बात नहीं करते? हाँ, बिल्कुल नहीं करते। ये सुना भी, इनका क्या कहना है। ये तो बात सही है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है पलायन की चर्चा तेज हो जाती है। यही है उत्तर प्रदेश की सियासत। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज। तो मुनव्वर राणा के बयान पर क्या कुछ कहना है मंत्री मोहसिन रजा का और बीजेपी में शामिल हुई निदा खान का, आइए सुनाते हैं आपको। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत ही चर्चित और कंट्रोवर्शियल शायर मुनव्वर राणा कह रहे हैं, तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी के ही नेतृत्व की सरकार बनेगी। आप अगर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है कि अगर कल जाना है तो आज ही चले जाइए, ये मैं उनको सलाह दूंगा। मुस्लिम महिला है, कल मुनव्वर राणा जो प्रसिद्ध शायर है, उन्होंने कहा कि हम प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे अगर योगी की सरकार आएगी। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ मैसेज? ये उनका व्यू है। मुझे लगता है अगर भाजपा सरकार आती है और कहीं दूसरे राज्य में कोई और सी सरकार है तो मुझे लगता है वहाँ के लोग यहाँ आएंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा सुरक्षा यहाँ महसूस होगी। तो चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता अल्पना चौहान हैं। अल्पना चौहान जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ मौलाना साहबुद्दीन हैं। मौलाना साहबुद्दीन, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से नेता शौकत अली हैं। शौकत अली साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले अल्पना चौहान, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। अल्पना जी हमारे साथ हैं अभी? जी अल्पना चौहान जी, क्यों इतनी नेगेटिविटी मुनव्वर राणा के अंदर है आपकी सरकार को लेकर? आखिर क्यों वो चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे? और ये कोई पहला उनका बयान नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं। आखिर उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो मुसलमानों को खतरा होगा? अल्पना जी, देखिए, उनकी सोच दर्शाती है कि उनकी मानसिकता कितनी पंगु है। हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, चारों तरफ विकासवाद सुशासन फैला रही है, जनता का भला हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि उनका जो बयान है, इसका मतलब उनको अपने उत्तर प्रदेश से प्यार नहीं, जहां वो पैदा हुए, जहां वो पले बड़े, जिस मिट्टी में उन्होंने तालीम हासिल की, उसके अलावा उनका पूरा जीवन गुजरा। हर एक सच्चे मुसलमान के लिए, हर एक सच्चे मुसलमान का, मौलवी साहब मेरे साथ डिबेट में साझा हो रखे हैं, वो बता देंगे। कुरान शरीफ में लिखा है कि जिस जमीन पे व्यक्ति पैदा होता है, उसका सपना होता है कि अंतिम क्षण जब उसको सुपुर्दे खाक किया जाए तो उसी सरजमी पर किया जाए जहां वो पैदा होता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं या पंगु मानसिकता के लोग हैं? ऐसी बयानबाजी चुनाव निकट आते ही ये करने लगते हैं कि पहली बार नहीं हो रहा है। मुनव्वर राणा जी जब इस प्रकार का बेतुल टाइप का जवाब बयान दे रहे हैं, ऐसा वो अक्सर करते रहते हैं, ऐसा वो अक्सर करते रहते, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। शौकत अली साहब, मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि जब अपनी मिट्टी को छोड़कर हम जाते हैं तो दुख तो बड़ा होता है, लेकिन जब चिड़िया के घोंसले पर खतरा मंडराता है तो अपना घोंसला वो छोड़ देती है। ये खतरा क्या है मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में? शौकत साहब। पराग जी, इससे पहले तमाम बार हम लोग ने इस विषय पर चर्चा की है और ये कोई नया बयान नहीं है, दोबारा फिर से ये बयान है। बिल्कुल। और मैंने उस वक्त भी इस बात को दोहराया था, कोट किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको डिफाइन करने लगते हैं या दोषारोपण करने लगते हैं, उससे अच्छा जो आपका नारा है वो काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास। अगर सबके साथ की और सबके विश्वास की, सबके विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुनव्वर राणा साहब कोई आम आदमी नहीं है, एक विख्यात आदमी है, उनको दुनिया भर में लोग जानते हैं। मोहसिन रजा साहब खुद भी मुसलमान है, उनको चले जाना चाहिए था कि साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी नाराजगी क्या है, पूछ लेना चाहिए था, सारी बातें स्पष्ट हो जाती। नाराजगी व्यक्त किस बात की वो भी बता देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक अहंकारी पार्टी है, कोई व्यक्ति अगर जरा गलती से कह दे कि साहब हमको आपसे डर लग रहा है, तो अगर डर लग रहा है तो हम डंडा लेके आए तुमको मारेंगे भी। इतना ही क्यों डर रहे हो? और ज्यादा डरना चाहिए था तुमको भाग जाना चाहिए था यहाँ प्रदेश छोड़ के। कोई व्यक्ति यदि अपनी चीज इनको बताएगा कि साहब हमको इस चीज से पीड़ा है, तो ये नहीं कहेंगे इस पीड़ा का हम हल निकालने का प्रयास करेंगे, ये कहेंगे ये पीड़ा कम क्यों है, हम इसको और बढ़ाने का काम करेंगे। और हम तो आपसे ये कहेंगे ये प्रदेश छोड़कर भागी जाइए आप। तो ये जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे थे। अल्पना जी प्लीज रुकिए, पहले राउंड में रुकिए। अल्पना जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। शौकत भाई अपनी बात पूरी करिए फटाफट आप। मैं तो यही कहूंगा, इनको हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहसिन रजा साहब खुद भी मुसलमान हैं और अब तक उनको चले जाना चाहिए था। ये कोई एक बयान नहीं, तीसरी चौथी बार बयान है। अब तक जाकर उनसे पूछ लेना चाहिए
कि मुनव्वर राणा साहब हमको बताइए, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विश्वास की बात कर रही है, तो आप मेरी सरकार पे क्यों विश्वास नहीं कर रही है, स्पष्ट कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मुनव्वर राणा साहब को अगर ये कोई सजेशन देता नहीं, आप प्रदेश छोड़ के चले जाइए, तो हम तो कहेंगे ऐसे तमाम लोगों ने आप पे एलिगेशन लगाए, यही वो मुनव्वर राणा साहब हैं। कभी समाजवादी पार्टी के लिए भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसमें अछूते हैं, हमारे पे भी मुनव्वर राणा साहब ने तमाम तंज कसे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि मुनव्वर राणा साहब हमारी सरकार सही है, आप प्रदेश छोड़ के चले जाइए, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने उन पे कभी तंज नहीं कसा। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी पार्टी है, इसलिए वो अपने अहंकार दिखाने का काम कर रही है। ठीक है, मौलाना साबुद्दीन, आपको भी डर लगता है सर उत्तर प्रदेश में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, और हमें डरने की क्या जरूरत है। यह हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, यह हमारा शहर है, हम इसी मिट्टी पे पैदा हुए और इसी मिट्टी में एक दिन दफन होंगे। और जो मुनव्वर राणा साहब बहुत मशहूर शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, मगर उसी के साथ साथ जो उन्होंने बयान दिया है वो गैर दानिशमंदाना बयान है। उनको इस तरीके से ना उनको अज़्म और ना उनका हौसला रखना चाहिए। उनको अपने जगह पर, अपने शहर में बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ में रहना चाहिए। हाँ, वो जो डर रहे हैं वो वजीर आला से डर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूँ वो वजीर आला की इंतकामी कार्रवाई से डर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, इससे पहले भी अगर इनसे ज्यादा शिद्दत पसंद आदमी अगर कोई वजीर आला हो जाता है तो होने दें, मगर यह है कि अल्लाह ताला ने जो है वो जान माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो उसी के सब तमाम चीजें छोड़ देना चाहिए। कोई भी शख्स अपने अज़्म और हौसले में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक कि अल्लाह की मर्जी न हो। तो इसलिए मुनव्वर राणा साहब का जो फैसला है या उनका जो इरादा है ये गैर दानिशमंदाना है, और उनको अपना इरादा तर्क कर देना चाहिए। उनको इस तरीके से बात नहीं कहना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सूफी संतों का स्टेट है, तो सूफी संतों के सूबे में, राज्य में किसी तरीके से कोई जो है वो बदअमनी नहीं है, और ये अमन सलामती वाला जो स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को कहीं भी कोई किसी तरीके से दिक्कत नहीं है। हमारे जलसे हैं, जुलूस है, मिलाद है, फातिहा है, उर्स है, नजर नियाज है, नमाज है, रोजा है, अजान है, हर चीज बहुत आजादाना तरीके से हम लोग करते आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और ये पूरा मुल्क जो है वो संविधान से बना हुआ है, और संविधान के उसूल और ज़ाब्तों से काम होता है। कितना ही शिद्दत पसंद शख्स वजीर आला की कुर्सी पर बैठ जाए तो वो जो है ठीक है, कहीं न कहीं कुछ इंटरफियर कर सकता है, मगर ये संविधान से बना हुआ है। संविधान की एक एक धारा, एक एक लकीर और एक एक सतर के मातहत जो है वो उसको चलना पड़ेगा। शिद्दत पसंद वजीर आला की जगह अगर मैं मौलाना हूँ, मैं बैठ जाऊं तो मैं भी वही काम करूंगा जो संविधान कहता है। कोई मस्जिद का इमाम या कोई आलिम दीन अगर बैठ जाए तो वो भी जो है वही उसूल वो ज़ाब्ते के साथ में काम करेगा। इसलिए मुनव्वर राणा साहब के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ, क्या गैर दानिशमंदाना का बयान है। ठीक है, अल्पना जी अब आप बात रख सकते हैं, अपनी जवाब दे सकते हैं शौकत अली जी की बात का, बोलिए। देखिए, हमारा क्लियर सिद्धांत है, हमारी पार्टी बहुत बार ये सबका साथ और सबका विकास सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। जहां जहां हमारे पार्टी की सरकार, लेकिन विश्वास तो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं मुनव्वर राणा साहब का। वहाँ विकास बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। अल्पना जी, मुनव्वर राणा का विश्वास क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? हमारी पार्टी जो है गुंडे बदमाशों को जेल भेजने का काम कर रही है, आतंकवाद को रोक रही है। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए भाजपा के राज में? सबसे ज्यादा दंगे हुए समाजवादी के कार्यकाल में हुए, लूटमार हुई समाजवादी के समय में हुई, गुंडागर्दी हुई समाजवादी के समय में हुई। और जो मुनव्वर राणा साहब बयान दे रहे हैं, अक्सर इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। चुनाव जैसे ही आता है इनके बयानों की बौछार आने लगती है। इनकी मानसिकता बताती है कि ये पढ़े लिखे कितने अपंग टाइप की इनकी मानसिकता है कि इनको उस प्रदेश से प्यार नहीं है, उस देश से प्यार नहीं है, और ये धर्म के नाम पर बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। चुनाव आते ही इनको इस प्रकार के धार्मिक विवादित टिप्पणियां धर्म विशेष के लिए करने सब इनको याद आ जाती हैं। इस प्रकार के इनको शब्द याद आ जाते हैं। इस प्रकार की जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो कहूँ चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर रहने वाले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी, ऐसी कुंठित मानसिकता भरी बात मुनव्वर राणा
बयान जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? मैं इस बात का जवाब जानना चाहूंगी। ठीक है शौकत अली जी, बयान चुनावी बयान है। ठीक है शौकत अली जी, एक तरफ मुनव्वर राणा ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और वो मुद्दों के आधार पर वोट करेगी, लेकिन वो अपने बयान को देकर क्या मुद्दों से भटका नहीं रहे हैं जनता को? देखिए पराग जी, अगर मुद्दों से भटकाने की बात करें तो तमाम चीजें अभी मैं आपके सामने रखूं जी। मैं पुराने बयानों को यदि कोट करूं तो आपको केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान याद होगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जालीदार टोपी और लुंगी से निजात दिलाने का काम किया था। मैं समझ नहीं पाया कौन सी मानसिकता को दर्शाने का काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का यदि कोई मुसलमान जालीदार टोपी लगा लेता है तो इनको अपराधी नजर आने लगता है, उससे निजात दिलाने की बात कर रहे थे। ये कुंठित मानसिकता का परिचय था। दूसरा एक बयान सुन लीजिए अल्पना जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हमें पता है आपकी बौखलाहट के बारे में। थोड़ा एक बयान और आपको मुझे लग रहा था बहुत धैर्य रख के सुनेंगे, लेकिन सुनना नहीं पसंद आपको। एक बयान और कोट करता हूं। देश के गृह मंत्री ने पश्चिम की धरती पे खड़े होकर कहा कि जो लोग आज हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं उनसे बदला लिया जाएगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि देश के गृह मंत्री को कौन अपमानित करने का काम कर रहा था, आज तक नहीं पराग जी मुझे समझ में आया। एक ताजा उदाहरण देता हूं आपको। इसी देश की धरती पे कहा गया, हम उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, कि जाट 650 सालों तक मुगलों से लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी आज भी लड़ रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुगल अभी प्रदेश में बचे हुए हैं क्या? कौन से मुगलों की बात हो रही थी? इस तरह की तुष्टीकरण की मानसिकता से भारतीय जनता। शौकत अली साहब ये बताइए कि कौन सी पार्टी ऐसी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि धन के आधार पर जनता को नहीं बांट रही है? बहुत सारे फैक्टर आपने भी साधने की कोशिश की है अपने अतीत में, अगर हम सबका जिक्र करेंगे तो सभी नापे जाएंगे। फिर सुन लीजिए पराग जी, एक पैमाना रखा हम लोगों ने। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान उठाकर देख लीजिएगा, तमाम बयानों पे विकास की बात कही है, तमाम जगहों जब भी खड़े हुए तो कामों की बात की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से चुनावी मूड में आई है, मुझे एक उदाहरण दीजिए जिसमें टोपी की बात ना हो, मुसलमान की बात ना हो, आतंकवाद की बात ना हो। तमाम चीजों की तो बातें करते हैं, लेकिन जब कोई इनसे पूछ लेता है चलिए बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग जब सत्ता में आ रहे थे तो ये कहा था कि हम महंगाई पे रोकथाम लगाएंगे। आज इनके अंदर जरा सी भी हिम्मत हो, राय पर चैलेंज करके कह रहा हूं पराग जी आपके चैनल के माध्यम से, राय पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत हो तो डंके की चोट फेंके कि हमने महंगाई पे रोक लगा, हमने डीजल सस्ता कर दिया है, हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। एक बार ये बोलकर तो दिखाएं, उत्तर प्रदेश की जनता को दौड़ाने का काम करेगी। ठीक है अल्पना चौहान जी, ये बताइए कि कैराना के लोगों को लेकर आप लोग ये दावा करते हैं कि जो लोग पलायन कर गए थे वो वापस आ गए हैं और अपने व्यापार को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बसा चुके हैं और अभी भी लोगों का आना जारी है, तो क्यों आप सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं? एक बड़ा चुनावी चैलेंज क्या आप लोगों के लिए है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार? बिल्कुल किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। ये जो विपक्ष बोल रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। लेकिन मुनव्वर राणा किसी पार्टी में शामिल नहीं है मैडम। अल्पना जी, मुनव्वर राणा किसी पार्टी में शामिल नहीं है, उनका अपना बयान है, निजी बयान है। आप धर्म विशेष की बात करते हैं, इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिल रहा है प्रत्येक जाति का। हम विकास पर काम करते हैं, हम किसी धर्म विशेष पर काम नहीं करते। और दूसरी बात, आपके नेता जब जयप्रदा को अभद्र टिप्पणी करते हैं, आपके नेता संसद में बैठकर टिप्पणी करते हैं, आपके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, वो शब्द ठीक है, ठीक है, महिलाओं के चरित्र पर ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है अल्पना जी, ठीक है, अब समय कम है इसलिए शौकत भाई एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। ठीक है शौकत जी, एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा, क्यों ना इन सारे बयानों को दरकिनार करते हुए विकास पर बात की जाए? देखिए मुझे लगता है कि इसमें मीडिया की भी बड़ा योगदान होगा। मैं तो तमाम पत्रकार चैनलों को मैंने कहा था कि आप लोग भी उसमें सहयोग करिए, देश का चौथा स्तंभ है। कोई भी राजनीतिक दल हो, हम भी उसमें शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तमाम और दल भी शामिल है। यदि कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है उनके बयानों पर इतनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के प्रोपेगेंडा सेट नहीं होने चाहिए। कह लीजिए खुले तौर पर, देश के चौथे स्तंभ से मैं मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी मांग करती है, हम भी उसमें शामिल हैं। यदि कोई, लेकिन फिर सवाल आप लोग उठाते हैं कि साहब आप लोग दिखाते नहीं है। शौकत भाई, बात ये भी है ना कि सवाल फिर आप लोग भी उठाएंगे कि आप लोग बयानों को दिखाते नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं इस बात को, एकदम साफ तौर पे कह रहा हूं, इसमें कोई घुमा फिरा के तो बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चैनलों को साफ कह देना कि हम नहीं चलाएंगे इस तरह की खबर, आपको शिकायत करनी कर दीजिए, हमारा ऐड रोकना है रोक दीजिए, लेकिन हम चलाएंगे विकास, आवाज उठाएंगे अगर किसी की तो हम महंगाई की उठाएंगे। ठीक है, फिर बुराइयां भी मीडिया को झेलनी पड़ेंगी ना कि आप लोग दिखा नहीं रहे हैं, आप लोग एक तरफा चल रहे हैं।
ये आरोप आप लोग ही लगाते हैं सर। एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते ठीक मैं है। मांग कर रहा हूँ। चलिए ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। आज समय इतना ही हमारे पास है। बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब आपका, बहुत शुक्रिया अल्पना चौहान जी आपका, मौलाना साबुद्दीन हमारे से जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे बयान और भी सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन जनता को याद रखना होगा कि विकास पर बात करनी है। नमस्कार।